जय मसीह की मेरे प्रियो। पहला कुरंथ 1 अध्याय और 18 पद में पौलुस ने कहा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आज इस विषय पे हम मनन करने जा रहे हैं और कुछ पदों को पढ़ेंगे और अपने मनन में हम समय बिताएंगे। मेरे प्रियो, पद 21 बताता है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि उस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। और वचन 23 बताता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। मेरे प्रिय, क्रूस की कथा दो लोगों के लिए अलग है। एक के लिए क्रूस की कथा ठोकर का विषय है और दूसरे के लिए मूर्खता का विषय है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। यीशु मसीह के माध्यम से ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। परमेश्वर से मेल हो सकता है और यीशु मसीह ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से होता है क्रूस के स्थान पर। और मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा उसने परमेश्वर से हमारा मेल कराया। तो क्रूस मेल मिलाप का स्थान है परमेश्वर के साथ, और वो यीशु मसीह करता है। यह हमें कुलुसी की पत्री में पढ़ने मिलता है। कुलुसी 1 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो क्रूस वो स्थान है मेरे प्रियो जहां पे मेल और मिलाप का स्थान है, और ये परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का स्थान है, अर्थात क्रूस। और मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रूस की कथा कुछ लोगों के लिए ठोकर का विषय है और कुछ लोगों के लिए मूर्खता का विषय। परंतु ये मूर्खता का विषय, ठोकर का विषय उन्हीं के लिए है जो नाश होने वाले हैं। मेरे प्रियो, आइए कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। पहला कुरंथ 2 का 14 में पौलुस कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती है। और शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्खता की बात है। और मेरे प्रियो, जो क्रूस की बातें हैं वो सिर्फ वो शारीरिक बलिदान की बातें नहीं हैं, परंतु वहां पे आत्मिक बातें हैं। हम पहला कुरंथ 1 का 24 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं उद्धार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के होने के लिए जो चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, अर्थात 30 वचन के अनुसार धर्म, पवित्रता और छुटकारा। अर्थात यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह ही हमारी पवित्रता है और यीशु मसीह ही हमारा छुटकारा है। हमें अपने छुटकारे के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारे लिए जो छुटकारे का कार्य किया, हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और ये विश्वास भी परमेश्वर का दान है। जितने चुने हुए हैं उन्हें विश्वास का दान भी दिया गया है। आप दूसरा कुरंथ आइए
दूसरा कुरिन्थ 2 अध्याय का 15 वचन। 15 वचन में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। 16, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की गंध। भला इन बातों की योग्य कौन है? हम अर्थात प्रेरित, जो यीशु मसीह के क्रूस की कथा को हर जगह, क्या यहूदियों के बीच में, क्या यूनानियों के बीच में, क्या अन्य जातियों के बीच में, जो वे क्रूस की कथा को सुनाते हैं, कुछ के लिए यह जीवन का गंध है और कुछ के लिए मृत्यु का गंध है। थिस्सलुनी 2:10 में पौलुस ने कहा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिसके द्वारा उनका उद्धार होता। और सत्य तो हम जानते हैं ना क्या है? मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। अर्थात वो क्रूस की कथा, वो सुसमाचार कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके द्वारा उनका उद्धार होता है। और उन्होंने इससे वो प्यार नहीं किए। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग आज अपने उद्धार के प्रति गंभीर नहीं हैं। वे केवल शारीरिक समस्या से छुटकारे के लिए गंभीर है। प्रत्येक मनुष्य अपने पाप में मरा हुआ है और मरा हुआ मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अवश्य है कि उसे कोई जिलाए, और मसीह है जो हमें जिलाता है। तो मेरे प्रियो, उद्धार पाने वालों के निमित्त क्रूस की कथा हमारे लिए सामर्थ का विषय है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। अर्थात हमारे लिए यीशु मसीह छुटकारा है, पवित्रता है और धर्म है। अर्थात वो हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह, है ना। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है ना। जैसा 30 वचन में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। अर्थात ज्ञान ठहरे का मतलब है अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 47 पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आदि कलीसिया के संदर्भ में हमें बहुत सुंदर बात को पढ़ने मिलता है। प्रेरित 2:47, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मेरे प्रियो, मसीह जो हमारे लिए ज्ञान है, हमारे लिए छुटकारा है, पवित्रता है, धार्मिकता है, सामर्थ है, हम अपने इस प्रभु के लिए स्तुति और गान करते हैं। और आदि कलीसिया के विषय में हम देखते हैं, वे परमेश्वर की स्तुति करते थे, जिनके लिए मसीह परमेश्वर का सामर्थ है हमारे लिए। और हम अपने मसीह के लिए स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हमारे लिए मसीह परमेश्वर का सामर्थ है, हमारा छुटकारा है, हमारा पवित्रता है, हमारा धार्मिकता है, हमारा ज्ञान है, हमारा सामर्थ है। इसलिए हम उसकी स्तुति, वंदना, महिमा करते हैं। हमारे लिए वो जीवन का गंध है, अनंत जीवन का सुगंध है मसीह। इसलिए पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। तो रोमी 1:16 में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि
इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए जो भी इस क्रूस की कथा को सुनेंगे और विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह हमारा छुटकारा है, उस क्रूस की कथा में, उस बलिदान में हमें छुटकारा मिलता है हमारे पापों से, हमें पवित्रता मिलता है, हमें धार्मिकता मिलता है। और मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी आज यीशु मसीह के कथा को लोगों को सुनाने से लज्जित नहीं होना है। हमें यीशु मसीह का सुसमाचार स्पष्ट रीति से, खुले तौर पे हमें लोगों को बताना है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, कुछ के लिए तो ठोकर का कारण है, कुछ के लिए तो मूर्खता की बातें। आज तो यीशु मसीह के क्रूस को लेके संसार ठट्टा उड़ा रहा है कि इनका यीशु क्रूस पे मर गया, अपने आप को नहीं बचा सका। और उस दिन शास्त्री, फरीसी, पुजारी लोग भी यही कहे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो अपने आप को बचा, क्रूस से उतरा। मेरे प्रियो, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्यों टंगा है, क्यों वो स्वेच्छा से वो अपने आप को दे दिया, क्यों वो मार डाला गया, इसका भेद वे ही जान सकते हैं जो उद्धार पाए, जो चुने गए हैं। इसलिए हमें क्रूस की कथा लोगों तक पहुंचाना है। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्रूस हमारा सामर्थ है। क्रूस के द्वारा ही हमें छुटकारा, पवित्रता और धार्मिकता प्राप्त होती है। और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यह हमारे लिए सामर्थ है। इससे लज्जित ना हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को अपने प्रियो तक शेयर करें मेरे प्रियो, भेजें लोगों तक। आप ही वो माध्यम है। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय मसीह।